करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें और उस पर अमल भी करें। आज की वीडियो जो है, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेडिक्शंस आपको वीकली चाहिए, मंथली चाहिए आपको प्रेडिक्शंस, विजिबली आप चार्ट्स को देखना चाहते हैं, जस्ट ओनली आपको प्रेडिक्शंस चाहिए। इस बारे में ज़रूर राय देनी है आपने कमेंट सेक्शन में। इंशाअल्लाह ताला एज़ पॉसिबल उस पर अमल भी किया जाएगा। और इसके अलावा अगर पर्सनली आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं हॉरोस्कोप के हवाले से, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 0335445956 है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। आज की वीडियो जो है वो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है, फ्रॉम 10 to 16 नवंबर 2025, यानी कि 10 से 16 नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। हफ्तावार जायचा है। इस हफ्ते में मेजर कोई भी प्लेनेट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में सन की पोजीशन चेंज होगी, प्रॉबेबली मर्करी की पोजीशन भी चेंज होगी। प्लैनेट्स की पोजीशन नेक्स्ट वीक में चेंज होगी, लेकिन इस वीक में जो है वो प्लैनेट्स की कोई भी प्लेसमेंट ट्रांजिशन में नहीं है। सिर्फ मून की ट्रांजिशन होगी और अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन ही हम इस हफ्ते को देखेंगे और बेहतरीन हफ्ता रहेगा। सिर्फ इस हफ्ते का पहला हिस्सा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके लिए, बाकी मेजर ज़ोडिक साइंस के लिए ये हफ्ता ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। जो रेमेडीज़ प्रिकॉशंस आपको बताए जाएँ उनको ज़रूर फॉलो किया करें और एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन कामों में आपको एहतियात बताई जाती है उनमें ज़रूर एहतियात किया करें। अपने आप को रोकना, आपको पता हो कि ये चीज़ एक नेगेटिव है, उसी चीज़ से अपने आप को रोकना, यही सबसे बड़ी रेमेडी होती है। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और वीडियो को इन तक क्लास में देखें। ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में फे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एफ से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है यानी कि बुर्ज कौस है। उसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। सेजिटेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं, यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी है। पार्टनरशिपिंग में कुछ ना कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो या बिज़नेस पार्टनरशिपिंग हो। ये तब्दीली डिस्टर्बिंग लेवल पर है आपकी पार्टनरशिपिंग के लिए, ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कोशिश करें कि एज़ पॉसिबल इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप रिपेल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। ओवरऑल ये चीज़ आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए तो पॉजिटिव होगी, बट पार्टनरशिपिंग के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इस चीज़ के हवाले से ज़रूर एहतियात करें। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिविटी है, नाउमीदी, नेगेटिविटी, हर्डल्स जितने भी हैं वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगी। और अगर होंगी भी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपके अंदर वो स्टेमिना होगा, वो पावर होगी कि आप इन चीज़ों से बेहतरीन अंदाज में डील कर सकते हैं। फाइनेंशियली बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन है। इन लॉ से रिलेटेड तमाम तर मामलात बेहतरीन रहेंगे आपके लिए। फैमिली रिलेशनशिप्स आपके बेहतरीन रहेंगे और बच्चों के हवाले से तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतरीन रहते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा पॉजिटिव है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन टाइम पीरियड है आपके लिए। यहाँ पर भी लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नींद आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है और स्पेशली फादर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, कोई इनहेरिटेंस का मसला था, ज़मीन जायदाद, इन चीज़ों से रिलेटेड मामलात थे, तो वो भी सेटल डाउन होंगे। और नाउमीदी, नेगेटिविटी जितनी भी थी फादर से रिलेटेड, तो वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिविटी है इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको पे ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है, उतना ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अपने एफ़र्ट्स पर, अपने हार्डवर्क पर ज़रूर फोकस करें और नो डाउट आप कर रहे हैं।
और काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो है आपकी अपनी ज़ात के अंदर स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो बेहतरीन पोजीशन है इंशाल्लाह ताला आपके लिए। कोशिश करें कि किसी पीली चीज़ का सदका लाज़मी तौर पर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ख्वाहिशात पूरी होने में डिलेज़ हैं और सोशल सर्कल कहीं ना कहीं आपका एक नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट हो रहा है, या तो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर है भी तो वो चीज़ आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। एहतियात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए दोस्त। अब आप बैड कंपनी से दूर रहें और किसी भी गलत चीज़ में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लेवल पर होंगी आपके लिए। फ़ॉरेन वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से ओवरऑल बेहतरीन पोजीशन है, रेजिडेंस के हवाले से और जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जॉबियंस हैं, और आपकी अपनी हेल्थ के हवाले से भी बेहतरीन पोजीशन है इंशाल्लाह। तो तमाम तर मामलात आपके लिए एवरेज वे में बहुत से ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज शदी के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में जीम, खे या गाफ से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम जी, के या क्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी कि बुर्ज शदी है। उसके अलावा अगर आप 21 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज शदी है। सो कैप्रिकॉर्नियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए थोड़ी हर्डल्स, डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगी, लेकिन परेशान नहीं होना आपने कि सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट इस हफ्ते के पहले 2 दिनों के लिए। सो एहतियात करें और किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। हासदीन में भी इजाफा होगा, नेगेटिविटी में भी इजाफा होगा, और फॉरेन सेटलमेंट अपॉइंटमेंट के हवाले से भी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। सो सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूं, सो यहाँ पर बेहतरीन पोजीशन है तब्दीली, चेंजिंग, पार्टनरशिपिंग के हवाले से, जो कि आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह, और अपनी ज़ात के हवाले से भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। सो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्टनरशिपिंग में, आप कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ के हवाले से भी तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं, सो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउमीदी, नेगेटिविटी को, इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा काफ़ी हद तक बेहतरीन रहेगा एज़ कंपेयर टू योर जो बाकी के दिन आपके ओवरऑल जनरलाइज्ड वे में चल रहे हैं, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा जो है वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। फाइनेंशियली भी, इन लॉस से रिलेटेड मामलात में भी सेटलमेंट क्रिएट होगी, और अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो तब भी। सो इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी जो है वो एक पॉजिटिव वे में रहेगी। सो कोशिश करें कि किसी पीली चीज़ का सदका दें, क्योंकि करियर वाइज थोड़ी सी रिसेस पोजीशन रहेगी आपके लिए। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप एक तो अपनी हार्डवर्क के साथ चलें, क्योंकि करियर वाइज ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा किसी भी जगह आपने डोमिनेटिंग पोजीशन पर नहीं रहना, ना ही इस तरह की गुफ्तगू का इस्तेमाल करना है जो कि आपके करियर को इफ़ेक्ट करे डोमिनेटिंग वे में। एहतियात करें, जितना ज़्यादा खामोश रहकर अपनी एफ़र्ट्स पर, अपनी हार्डवर्क पर फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। सो कोशिश करें कि इस हवाले से ज़रूर आपने चीज़ों को देखना है। किसी पीली चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें, और इस हफ्ते के पहले हिस्से में किसी सफ़ेद चीज़ का सदका भी आपने लाजमी देना है। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में सीन, शीन, स्वाद या से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज तलब है। उसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब है। सो एक्वेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ लव लाइफ, बच्चों के हवाले से, सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से, कोई ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, किसी फील्ड से रिलेटेड, थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी। ख्वाहिशात पूरी होने में भी डिलेस पैदा होंगे। आपकी सोशल सर्कल के हवाले से कोई नेगेटिव वाइब्स आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये प्लेसमेंट सिर्फ इस हफ्ते के पहले 2 दिनों के लिए। और अगर कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इन 2 दिनों में, इनमें से, तो कोशिश करें कि मंडे वाले दिन एटलीस्ट आपने सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है इन्हीं फील्ड्स को, इन्हीं चीज़ों को जो मैंने भी आपको बताई हैं, इनको बैलेंस करके, नॉर्मलाइज करके आपने चलना है, और एफ़र्ट्स अपनी 100% डालें। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर ओवरऑल जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, आपके लिए तो खुशखबरी है इंशाल्लाह ताला। काफ़ी हद तक पॉजिटिव चांसेस रहेंगे आपके लिए। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से
वीज़ा के हवाले से इंशाल्लाह ताला बेहतरीन पोजीशन रहेगी और हासिदीन काफ़ी हद तक आपके लिए कंट्रोल में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटिगेशंस, लड़ाई झगड़े, कानूनी मामलात, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो हैं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और आपके हक़ में रहती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपकी हेल्थ के हवाले से भी मेजरली बेहतरीन पोजीशन है, लेकिन थोड़ा सा वेट गेन के हवाले से एहतियात करनी है आपने। अपने वेट के हवाले से आपकी स्ट्रक्चर, आपके वेट के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल पार्टनरशिपिंग में तब्दीली होगी, जो कि पार्टनरशिपिंग के लिए पॉजिटिव है। चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिपिंग में या आपकी मैरिटल लाइफ है, आपके पार्टनर के लिए पॉजिटिव होगी वो तब्दीली, लेकिन आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना आपने। कोई ना कोई आपकी पार्टनरशिपिंग में ऐसी चीज़ है जो कि आप समझते हैं कि आपके सामने विजिबल नहीं है या आपके सामने रिफ़्लेक्ट नहीं की जा रही, लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट आपने अपनी नेगेटिविटी पर, अपनी नेगेटिव थॉट्स पर ज़रूर कंट्रोल करना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी। जब टाइम टू टाइम चीज़ें जो होती हैं वो खुद ब खुद सेटल होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस टाइम का वेट करें। एक्वेरियंस, ज़ोडिएक एंड पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में दाल या चे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम डी या सी से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिएक एंड पाइसेस है यानी कि बुर्ज हूत है। उसके अलावा अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिएक एंड पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत है। पाइसेस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, घरेलू मामलात इस हफ्ते के पहले हिस्से में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। शादी ब्याह से रिलेटेड कोई भी मामलात इस हफ्ते के पहले हिस्से में नहीं होने चाहिए, ऐसे पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। और करियर वाइज भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी आपके लिए, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन हो सकती हैं। लेकिन परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर आपने, ये सिर्फ इस हफ्ते के पहले 2 दिनों के लिए। सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला बेहतरीन पोजीशन रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी और कहीं ना कहीं आपका करियर जो है इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों के हवाले से पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी और इसके अलावा इंटरनेट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ में आपका प्रॉफिट के ग्राफ्स जो हैं वो स्पेशली ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, बेहतरीन पोजीशन है इंशाल्लाह ताला आपके लिए। सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से भी आपके लिए बेहतरीन पोजीशन रहेगी। सोशल सर्कल के हवाले से कोई ना कोई ख्वाहिशात जो हैं, कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, इस हवाले से बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर नो डाउट पाइसेंस हासिदीन तो बहुत ज़्यादा हैं, हर्डल्स भी क्रिएट करेंगे, लेकिन इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा थोड़ा रिलीफ देगा आपको। और जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, बेहतरीन टाइम पीरियड है इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा। ज़रूर अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि नेगेटिविटी है आपके लिए। काली चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। उसके अलावा कोशिश करें कि किसी पीली चीज़ का भी सदका देना है आपने, क्योंकि इस टाइम आपकी एटलीस्ट पूरे नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, अचानक से हर्डल्स जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा और ये चीज़ें अचानक होती रह जाती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे आपको। पीली चीज़ का भी सदका दें और किसी काली चीज़ का सदका, ये 2 सदके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको एटलीस्ट थ्रू आउट नवंबर का मंथ आपने इनको फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।